बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामत बरकातुहुम ने हिंदुस्तानी मुसलमानों का शुक्रिया अदा किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एक लेटर बेड भी शाये किया गया, आप उसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामत बरकातुहुम ने हिंदुस्तानी मुसलमानों की जागरूकता को देखकर क्या इरशाद फरमाया, हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से मिल्लत इस्लामिया हिंद के नाम हदिया तशक्कुर और खुसूसी अपील। नई दिल्ली 13 सितंबर 2024। हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामत बरकातुहुम ने अपने बयान में तमाम मुसलमानों का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने बोर्ड की आवाज पर लब्बैक कहा और वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी को बड़ी मिकदार में ईमेल रवाना किए। अल्लाह करे कि हुकूमत जमहूरी तकाज़ों को सामने रखकर इस बिल को वापस ले ले और ऐसा कानून बनाने से गुरेज करे जो अक़लियत दुश्मनी पर मबनी हो। आपने मुसलमानों से अपील की है कि वो इस बिल की वापसी के लिए खूब दुआ का एहतिमाम करे, क्योंकि कोई भी वाक़या खा वो खुशकुन हो या तकलीफ दे हो, अल्लाह की मर्जी के बगैर पेश नहीं आ सकता। आपने कहा है कि बोर्ड इस बिल को रोकने के लिए कानून और आइन के दायरे में रहते हुए मुख्तलिफ सतह पर कोशिश कर रहा है और वो हालात को सामने रखकर एहतजाज की मुख्तलिफ पुरअमन सूरतों के बारे में फैसला करेगा। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि बोर्ड जब भी आवाज़ दे और जिस बात की अपील करे, तमाम मुसलमान दिल व जान से उस पर अमल करे और वक्फ की अहमियत के पेश नज़र हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार रहे। नाज़रीन किराम, इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के अंदर जज्बा और बेदारी पाई जा रही है। मुसलमान जुल्म के खिलाफ उठ खड़ा हो चुका है। ज़रूरत इस बात की है कि हम अल्लाह तबारक व तआला से खूब दुआओं का एहतिमाम करें, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर अमल करने की कोशिश करें, दीन इस्लाम पर इस्तिकामत के साथ जमे रहें, डटे रहें और जुल्म का मुकाबला करते रहें। बारी ताला औकाफ की हिफाजत फरमाएं, हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाएं।